नमस्कार, गुड इवनिंग साथियों। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं आप बहुत बेहतर होंगे। आप सोच के देखिए कि कोई व्यक्ति या चार पांच व्यक्ति आए और आपकी ज़मीन पे कहें कि ज़मीन मेरी है, तो आपके पास क्या उम्मीद होगी? सोच के देखिए। आपके पास दो तीन ऑप्शन है। पहला तो ये कि आप सरकार को जाके, सरकार यानी पुलिस को जाके बताएंगे कि साहब ये फला व्यक्ति है, इसने आके हमारी ज़मीन पर दावा ठोका कि ज़मीन ये मेरी बोल रहा है। एक तो ये तरीका है। दूसरा, अगर पुलिस भी ना सुने तो आप कहाँ जाओगे न्याय के लिए? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहां जाओगे। एक तो ये तरीके हैं। सोच कर देखिए कोई एक ऐसी भी संस्था हो इस देश में कि वो आकर ये कहे जमीन मेरी है, और उसके लिए आप कहीं नहीं जा सकते। जा सकते तो केवल उसी संस्था के पास, और वो संस्था के खाली दावा कर दे कि हमारी क्या नाम से जमीन है, और अब आपको साबित करना है कि नहीं ये जमीन उस संस्था की नहीं आपकी है। तो सोच के देखिए कितना भयानक होगा। इस सोचने में आपको लग रहा होगा कोई कहानी है, लेकिन हम आपको बता दें कि भारत में वास्तविकता में एक ऐसी संस्था थी जो कहीं भी, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, अगर वो जाके कह दे कि ये जमीन हमारी, इस पे हमारा दावा है, तो वो जमीन उसकी हो जाती थी। और इसी के चलते वो रेलवे और सेना के बाद सबसे अधिक जमीन वाली संस्था है। मतलब इस देश में अगर किसी के पास जमीन है तो रेलवे पहला, दूसरा भारतीय सेना जो आर्म्स फोर्स होती है उनके पास, और इसके अलावा उस बोर्ड के पास। उस बोर्ड का नाम है वक्फ। वक्फ बोर्ड हाल ही में 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया। तब से एक बार ये संस्था फिर चर्चा में आ गई कि आखिर ये मसला क्या है, और कोई इतनी बड़ी संस्था और इस तरीके की संस्था एक लोकतांत्रिक देश में आज़ाद होने के बाद भी अभी तक सक्रिय है, और उसकी शक्तियां जो इतनी शक्तिशाली हैं। हम आज उसी के बारे में बातचीत करेंगे। दरअसल क्या है, वर्तमान में मोदी सरकार उस बोर्ड में कुछ संशोधन करना चाहती है, उस संस्था में कुछ बदलाव करना चाहती है, उसी को लेकर एक विवाद छिड़ा हुआ है। हम आज उस मसले को समझेंगे। मैंने पहले ही बोला है, हम तकनीकी शब्दावली या तकनीकी उसमें नहीं जाएंगे समझ में। हम बहुत बेसिक और सरल चीज़ों से शुरुआत करेंगे। तो पहले क्या है, खेल समझ लीजिए। मैं उदाहरण के लिए लेता हूँ। मान लो एक व्यक्ति है, इसका नाम ए है, और ये उसका खेत है, ये उसकी ज़मीन है, ठीक है। और अगर उसके पास कोई नागरिक आके दावा ठोके कि ये ज़मीन हमारी है, तो उस व्यक्ति के पास ऑप्शन है कि वो कहाँ पर चला जाए? हाई कोर्ट चला जाए, सुप्रीम कोर्ट चला जाए। मतलब न्यायपालिका की वो शरण ले सकता है न्याय के लिए। अगर ये व्यक्ति आके कहे कि नहीं ये जमीन मेरी है, जबकि है इसकी, ये सालों से यहां पर रहता है, तो इसके पास ये ऑप्शन है कि वो इन जगहों पे जा सकता है। या फिर मान लो कोई सरकारी कर्मचारी है, चाहे वो राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो या स्थानीय सरकार का, कोई भी हो, ये चार कर्मचारी आकर बोले कि जमीन हमारी है, सरकार की है, तो भी आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मतलब उस मामले में भी आप न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं। लेकिन सोचकर देखिए, एक संस्था ऐसी हो, ऐसी इस देश में, उसका नाम है वक्फ बोर्ड। ये चार लोग वक्फ बोर्ड के सदस्य हैं, और ये आकर आपसे कहें कि ये जमीन मेरी है, तो मतलब अब आप ना तो हाई कोर्ट जा सकते हैं ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मतलब अब आपको साबित करना पड़ेगा कि ये जमीन मेरी है। मतलब इस ए नाम के व्यक्ति को साबित करना पड़ेगा साहब ये जमीन मेरी है, जबकि इन चार लोगों ने तो खाली दावा कर दिया, बात खत्म। अब ये क्या करे? घसटता रहे, साबित करता रहे। अच्छा, इसको जो साबित भी करना है वो कहाँ करना है? वापिस इन्हीं लोगों के पास, इन्हीं का एक ट्रिब्यूनल है। मतलब सोच रहे हो ना, इन्हीं ने दावा किया, इन्हीं के पास न्याय के लिए आपको जाना है। तो कितनी जटिल व्यवस्था थी। अब सरकार वर्तमान में इसी में बदलाव करना चाहती है, जिसका कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग सही बता रहे हैं, कुछ लोग गलत भी बता रहे हैं। अगर आपकी भी इस पर क्या प्रतिक्रिया और आप इस मामले को लेकर क्या समझ रखते हैं, आपका क्या विचार है कि सरकार ने सही किया या गलत, तो आप कमेंट में वो लिख सकते हैं अपनी राय। खैर शुरू करते हैं। 8 अगस्त की तारीख, ठीक है, लोकसभा में एक बिल पेश होता है, वक्फ बोर्ड बिल पेश होता है। वक्फ का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ सिंपल सा बात है, जैसे दान करना। वक्फ एक इस्लाम में क्या होता है? दान करने की एक व्यवस्था है। वैसे कई जगहों पर इसका अर्थ रुकना भी होता है, ठहरना भी होता है, लेकिन वक्फ का मतलब है दान करना। कोई भी व्यक्ति अपना, मतलब छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इमारत, संपत्ति दान कर सकता है, और वो संपत्ति का जो प्रयोग होना चाहिए वो होना चाहिए कल्याणकारी कार्यों के लिए, जैसे पढ़ाई, अस्पतालों पर, इत्यादियों पर। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसका नाम बी है, ठीक है। उसने बोला कि मेरे पास 4 खेत हैं। क्या है? 4 खेत हैं। उसने बोला 3 खेत मैं अपने बच्चों को देता हूं, और 1 खेत क्या करता हूं मैं? वक्फ को दे देता हूं, बोर्ड को देता हूं, और बोर्ड उस जमीन का जैसे यूज करेगा वो उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके की व्यवस्था है। तो वक्फ का अर्थ ये होता है इस्लाम में, ठीक है, दान करना। अब होता क्या था, इस संपत्ति का उपयोग मैंने बताया लोक कल्याणकारी कार्य के लिए होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और, वक्फ का इतिहास क्या है? वक्फ के इतिहास को लेकर क्या है, ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद जो पैगंबर थे उनके समय एक 6,600 खजूर के जो बाग था उससे कुछ आमदनी होती थी, और लोगों की मदद की जाती थी उस आमदनी से। तो ये वक्फ का एक पहला उदाहरण था उसमें से, ठीक है। अब आगे देखेंगे, एक वक्फ एक्ट आता है 55 में,
ठीक है। इस एक्ट के थ्रू वक्फ को बहुत ज्यादा शक्तियां दे दी थी सरकार ने, उस वक्त बहुत ज्यादा शक्तियां दे दी थी, इसी के चलते वो क्या शक्तिशाली हुआ। और इस एक्ट की एक धारा थी, इस एक्ट की एक धारा थी 3R। इस धारा में कहा गया कि अगर वक्फ बोर्ड को, मतलब इस बोर्ड को अगर इस बोर्ड को ऐसा लगता है कि कोई जमीन पाक यानी पवित्र हो, मजहब यानी धार्मिक हो और चैरिटेबल हो, तो ये बोर्ड उस जमीन पर अपना दावा कर सकता है। अब यहां से क्या हुआ मसला, और मैंने पहले बोला कि इसके लिए लोग न्याय में कहीं नहीं जा सकते, तो इस तरीके से इसको ताकत मिली हुई थी। अब सरकार इसी में बदलाव करना चाहती है। तो मैंने पहले कहा कि रेलवे और सेना के बाद वक्फ बोर्ड के पास सर्वाधिक जमीन है, तीसरे नंबर पर है भैया। इतनी बड़ी ताकत, इतना ज्यादा जमीन, कहा जाता है कि इसके पास इतनी जमीन है कि इसमें 3 दिल्ली जैसे शहर समा सकते हैं, इतनी जमीन इस बोर्ड के पास, एक बतौर इतनी सी छोटी संस्था है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं। अब देखो, मैं उस पर बातचीत करने जा रहा हूं कि सरकार ने इसमें बदलाव किया क्या। सरकार ने एक बदलाव तो ये किया है इसमें कि आप पहले कहां नहीं जा सकते थे, हाई कोर्ट नहीं जा सकते थे, तो अब ये हो गया कि भैया आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं इसके खिलाफ, अगर ये आपकी जमीन पर दावा ठोकता है। दूसरा बदलाव जो इन्होंने किया वो ये क्या है कि इसमें पहले क्या थी, इस बोर्ड में महिला हिस्सा नहीं थी, लेकिन अब 2 महिलाओं को भी शामिल किया गया। और पहले क्या था, केवल और केवल मुस्लिम ही इसमें सदस्य बन सकते थे, लेकिन अब गैर मुस्लिम लोगों की भी इसमें क्या कर दी गई, एंट्री करा दी गई है। तो ये कुछ क्या है, जरूरी बदलाव हुए, जो मुझे लगता है 2 बदलाव जो मैंने आपको बताया कि ये बदलाव किए गए हैं कि अब ऐसा होना चाहिए। दूसरी बात, हाँ, अब मैंने पहले बोला अब दावा नहीं कर सकता है वक्फ बोर्ड, अब किसी भी जमीन पर इस तरीके से दावा नहीं कर सकता, भले उस पर मस्जिद हो या इस्लामिक धर्म के लिए वो जमीन प्रयोग हो रही हो, जब तक वो दान ना की जाए। जबकि इससे पहले क्या होता था, अगर जो भी इस भारत में जहां पर जैसे मस्जिद वगैरह हैं, वो जमीन अपने आप ऑटोमेटिकली किसकी मान ली जाती थी, वक्फ की मान ली जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा जब तक उस जमीन को दान ना कर दिया जाए। ठीक है, ये कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं। अब क्या होता है कि जो भारत में जो बोर्ड है, लगभग 32 बोर्ड है, अलग अलग राज्यों के अगर मिला लिया जाए तो 32 बोर्ड के आसपास इनकी संख्या बताई जाती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको टॉपिक और जो मसला भी चल रहा था, ठीक है, आपने देखा होगा, क्योंकि सोशल मीडिया के हम दौर में हैं तो खबरें लगभग सब तक पहुंच जाती हैं, लेकिन हमारी मंशा और मकसद ये होता है कि आपको खबर सरल और सहज शब्दों में बताई जाए, बिना कोई बहुत लाग लपेट के। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, इसे साझा भी कर दें, अपना ख्याल रखें, महिला, पर्यावरण और राष्ट्र तीनों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।